तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। कह रहा है इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। कह रहा है मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कह रहा है मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो उसकी आय में 10% वृद्धि हुई और फिर क्या हुआ, 6 महीने के अंदर उसकी फिर जो वृद्धि हो गई। तो कह रहा है कि बताइए पूरे 6 महीने, पूरे एक साल में मान लीजिए एक बार 10% की वृद्धि हुई और फिर अगले 6 महीने में फिर उसकी 20% वृद्धि हो गई। तो कह रहा है पूरे बताइए एक साल में उसके कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये बताना है हमको। तो देखिए ये इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिनमें गुणोत्तर वृद्धि होती है या गुणोत्तर कमी होती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें क्या कहेगा, बढ़ा फिर कुछ दिन बाद बढ़ा तो क्या करेंगे, और फिर घटा फिर कुछ दिन बाद घटा। तो ये गुणोत्तर वृद्धि या गुणोत्तर जो है क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी वाले क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं। देखिए पहले तो हम अपना जो है जो मानने वाला ट्रेडिशनल तरीका, जो मानने वाला अपना तरीका है बस उसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे और वही तरीका ही हमारा बेस्ट है। हम जो है उसको समझ करके करेंगे तो हमारा बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा जो मानने वाला तरीका है उसी से हम पहले प्रयास करेंगे, फिर मैं आपको फार्मूला बताऊंगा कि किस प्रकार किताबों में फार्मूले से ये क्वेश्चन करवाते हैं। तो पहले अपना वाला क्वेश्चन तरीका देखते हैं, अपना वाला वही फंडा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय कितनी है, 100 रुपये है। तो लिख लीजिए माना किसी व्यक्ति की आय 100 रुपये है, ठीक। अब मान लीजिए कि आय कितनी है, 100 रुपये है। अब अगर 100 रुपये आय है तो क्या हुआ, कह रहा है आय में 10% की वृद्धि हुई। तो पहले आय कितनी है, 100 रुपये है। आय हमने माना कितनी है, 100 रुपये माना, तो मान लिया कि 100 रुपये है, ठीक। अब क्या हुआ, 10% वृद्धि हुई तो हमें प्लस का 10%। अब जब प्लस 10% करोगे तो 100 का 10% कितना होता है, 10, तो इसका मतलब प्लस 10 हो गया। तो अब आय कितनी हो गई, 110 रुपये। पहले 100 रुपये थी, अब कितनी हो गई, 110 रुपये। फिर कह रहा है कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। अब क्या हुआ, 110 रुपये थी, अब कह रहा है फिर कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। अब कितनी हो गई, अब प्लस का 20%। अब देखिए यहाँ पर हमने 100 माना था, अब यहाँ पे कितना बढ़ी है, इसका 20%, इसका नहीं बढ़ाएंगे 20%, इसका ही 20% बढ़ा। तो आप देखिए 110 का 20% कैसे निकालेंगे, 110 का 20% इस तरीके से निकालिए। देखिए 110 का की जगह पर गुणा 20% की जगह पर 1/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो कितना हो गया 22। अब यहाँ पर 22 रुपये हो गया। अब हमारा तरीका क्या है, 11 दूनी 22, 1 0 से 1 0 प्रतिशत वाले 100 को ले गया, प्रतिशत वाला बटा वाला 100 1/100 है, तो 1 0 ये 1 0 ये उसको उड़ा ले गया, 11 दूनी 22, तो कितना हो गया, इसका मतलब 22 रुपये की वृद्धि हो गई। कितने रुपए की वृद्धि हुई, 22 रुपये की वृद्धि हुई, प्लस का 22 रुपये। 20% की वृद्धि हुई लेकिन रुपयों में 22%, 22 रुपये की वृद्धि होगी। तो अब 110 रुपये में जब 22 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 132 रुपये, ठीक। अब ये हमारी कुल आय हो गई। तो पहले चली थी 100 रुपये, अब कितनी हो गई, 132 रुपये, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो अब देखिए यहां से यहां तक देखिए यहां से यहां तक कितनी वृद्धि हो गई, यहां से यहां तक कितनी वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हुई, 32 रुपए की वृद्धि हुई, ठीक है, 32 रुपए की वृद्धि हुई। तो कह रहा है इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो अगर निकालना है प्रतिशत वृद्धि, क्या निकालें, अगर निकालना है सर प्रतिशत वृद्धि बताइए। तुमने कहा, हमने कहा 32 रुपए की वृद्धि हुई, तो नहीं कहा सर प्रतिशत वृद्धि बताइए कितनी हो रही है। तो प्रतिशत वृद्धि का क्या फार्मूला होता है, प्रतिशत वृद्धि का होता है प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, जितने की वृद्धि हो रही है या जितने की कमी हो रही है। तो कितने की वृद्धि हुई है सर, 32 रुपए की वृद्धि हो रही है। कितने पे हो रही है भैया, 100 रुपए पे हो रही है। तो यहाँ पे कितना
बटे 100। पहले तो 100 ही था ना, तो 100 पे कितने की वृद्धि हुई, 32 की वृद्धि हुई, तो कितना पहुंचा 132, तो 32 बटे 100। अब प्रतिशत वृद्धि लगा हुआ है, इसका मतलब 100, 100 से 100 गया, कितना हो गया 32%। कितना हो गया हमारा 32%। इसका मतलब क्या हो गया 100 से 132 रुपए पहुंचने में। और वैसे भी आप समान लगा सकते हैं, 100 से 132 हुआ है तो सर 132% की वृद्धि हुई, 100 से 132 में 132% की वृद्धि हुई, तो पहले का 132% हो गया, इसका मतलब 32% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। अब इसी का एक फार्मूला होता है। अब रटने वाले क्या करेंगे, रटने वाले भैया फार्मूला देख लीजिए। रटने वाले वो सब फार्मूला सोच रहे होंगे कि सर फार्मूला नहीं बताए। देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है P प्लस क्यू प्लस P गुणे क्यू बटे 100। P क्या होता है, पहली वृद्धि, दूसरी वृद्धि सॉरी, और फिर P गुणे क्यू, पहली गुणे दूसरी वृद्धि बटे 100। इसी फार्मूले से करके दिखा दीजिए सर, एक बार लीजिए भाई फार्मूले से देख लीजिए कितना है 10, तो पहला कितना 10% वृद्धि हुई, फिर प्लस दूसरा भी वृद्धि हो रही है तो दूसरा 20 की वृद्धि हो रही है, फिर प्लस अब क्या हुआ 10 गुणे दूसरा कितना है 20 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, दो एक कम 2, तो 10 प्लस 20 और प्लस कितना हो गया 2 एक कम 2। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा 10 20 30 2 32। इसका मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, यहाँ भी कितना आया 32% आया। ये देखिए क्वेश्चन, लेकिन इसमें फार्मूले में दिक्कत ये है कि कभी कमी दे देता है और कभी क्या करेगा, कभी कमी कर देगा, और ध्यान नहीं रहेगा माइनस प्लस लगाने का, आप चूक जाओगे, पूरा उत्तर गलत। ये क्या है, ये हमारा सॉलिड तरीका है, व्यवहारिक तरीका है, समझने वाला तरीका है। तो मेरा तो मानना है कि आप इसी से करिए, रट्टा मारने की तरफ मत जाइए, इसी से करिए, सबसे अच्छा बेस्ट मेथड है आपका, इसी से करिए। ठीक है, आप कॉपी पर नोट कर लीजिए इसे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं, करने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन को। मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, फिर कह रहा है पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखिए भैया एक मोहन है, तो मोहन क्या हुआ बहुत खर्चा करते थे, पूरा 100 रुपये पर डे खर्च कर डालते थे। मान लीजिए मोहन को 100 रुपये मिलता है, 100 रुपये पूरा पर डे मोहन खत्म कर देते हैं। फिर क्या हुआ, घर वालों से खबर ली गई उनकी, तो कहा अपना व्यय क्या करिए कम करिए, तो उन्होंने अपना व्यय क्या किया कम कर लिया। उन्होंने कहा भैया चलिए ठीक है व्यय हम कम कर ले रहे हैं, तो उन्होंने अपना व्यय 15% पहले कम किया। फिर अगले दिन उनकी खबर ली गई तो कहा कितना कम किया, तो उन्होंने कहा 15%। तो उन्होंने घर वालों ने कहा नहीं, जितना बचा उसका 5% और कम करिए। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, फिर से 5% उन्होंने कम किया। फिर अगले दिन जब उनकी समीक्षा हुई तो आपको अब बताना है कि उन्होंने कुल कितने प्रतिशत खर्च कम किया। ठीक है, व्यय जो है व्यय में कुल कितने प्रतिशत उन्होंने कमी कर ली। तो चलिए क्वेश्चन को हम हल करते हैं और देखते हैं कि मोहन ने कितने प्रतिशत आखिरकार व्यय कम किया। हल, मान लीजिए कि माना मोहन का प्रति दिन का व्यय कितना है 100 रुपये है। ठीक, तो मान लीजिए कि मोहन का प्रतिदिन का व्यय कितना है 100 रुपये है। ठीक, अब क्या हुआ इन्होंने जब अपने व्यय में 15% की कमी की, तो अब किसी चीज़ में 15% कम करेंगे तो वो अपने पहले वाले का कितना बचेगा 85% बचेगा, माइनस का 15 क्या हो गया कम हो गया, 15 रुपये कम हो गए। इसके पास क्या है 100 रुपये है ये। ठीक, अब क्या हुआ 100 रुपये खर्च करता था, 85 खर्च करने लगा। ठीक, अब क्या हुआ जब 85 खर्च करने लगा तो कहा नहीं भैया नहीं बनेगा, इसका 5% और खर्च करना है कम, तो उन्होंने फिर 5% की कमी कर दी। अब जब 5% की कमी कर दी तो देखिए कितने की कमी हुई, यहाँ पर देखिए ऐसे 5 25 का 5 हासिल लगे 2 और 8 पंचे 40 2 42। अब प्रतिशत क्या होता है बटे 1/100 आ जाएगा गुणे में,
ये क्या होगा, इसके पॉइंट लगा देगा तो क्या होगा 4.25। अब 85 में से 4.25 कम करिए, तो ये भैया कम कर दीजिए, यहीं पे कम कर लीजिए 85.00 और 4.25। देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना 9, और 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ 0 था, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गया 0, 8, 80.75। तो ये कितना बचा हमारा 80.75। अब ये हमने घटाया तो इसको हमने क्या कर दिया, मिटा दिया। अब 80.75 रुपये बचा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मोहन पहले 100 खर्च करता था, अब क्या हुआ 80.75 खर्च कर रहा है। इसका मतलब उसने कुछ कमी की। अब बताइए कितने की कमी हुई, तो पहले 100 की कर रहा था, अब 80.75 की कमी कर रहा है। तो बताइए घटा करके कि कितने की कमी कर रहा है, तो 100 माइनस 80.75 बराबर देखिए कितना आएगा। देखिए पॉइंट, अब यहाँ पर कैसे घटाएंगे, 100.00 लिख लीजिए, 0 में से 5 गया तो यहाँ पे कितना बचा 5, यहाँ पर 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ कितना हो गया 9, इसको काटा 9, 9 में से 7 गया 2, फिर दशमलव लगाया, फिर यहाँ 9 बचेगा, 9 क्या पूरा 99 बचेगा, और 99 में से यहाँ पर 99 में से जो है 80 जाएगा तो कितना बचेगा 19.7525। तो अब 19.7525 तो कितने की कमी हुई 19.25 की। पहले 100 रुपए की पुड़िया खा जाता था, अब कुछ कम किया तो 80 की पुड़िया खा रहा है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की कमी बताइए भाई, प्रतिशत कमी बताइए कितनी है, प्रतिशत कमी कितनी है भाई, कितने प्रतिशत की कमी कर रहा है 19.25 की, कितने पे 100 पे। अब गुणे 100, चूंकि प्रतिशत लगाया तो गुणे 100, 100 से 100 गया, तो 19.25 प्रतिशत की कमी कर रहा है। अतः मोहन, लिख लीजिए यहाँ पर, अतः मोहन ने 19.25 रुपये 25 प्रतिशत की कमी की व्यय में कमी करी। ठीक, ये तो हो गया। अब बताइए भैया फार्मूले से लगा के, कह दीजिए सर एक बार फार्मूले से भी बता दीजिए कि कैसे फार्मूला लगाते हैं। तो लगाओ भैया फार्मूला, वही फार्मूला P प्लस Q प्लस का P गुणे Q बटे 100। अब जो अगर माइनस का है, ऋण का है, तो क्या करेंगे, घटाना है तो माइनस करेंगे, तो माइनस का 15 प्लस का 5 है तो माइनस का 15, 5। ठीक है, इसको ऐसे चाहे लिख लीजिए भाई, घटा जा रहा है तो माइनस का 15 फिर प्लस ब्रैकेट लगा के माइनस का 5 फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे कितना है, माइनस का 15 एक ब्रैकेट में, माइनस का 5 दूसरे ब्रैकेट में, बटे 100 गुणे बीच में। ठीक, देखिए क्या किया, माइनस का 15 लिख लिया, ब्रैकेट लगा लिया, फिर प्लस, फिर माइनस का 5 लगा लिख लिया, ब्रैकेट लगा लिया, फिर प्लस, और फिर माइनस का 15 ब्रैकेट, माइनस का 5 ब्रैकेट बटे 100। अब देखिए -15 और -5, ये प्लस ये माइनस माइनस हो गया, ये माइनस माइनस रहा, यहाँ पर क्या माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस लगाएंगे, माइनस की गुणा माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया, 15 पचे 75 हो गया, ये बटे कितना हो गया 100। अब देखिए माइनस का 15 और माइनस का 5 कितना हो गया, उधारा के ऋण के 15, किसी पे उधार है 15, 5 रुपए और उधार हो गए तो कितने हो गए 20 उधार हो गए, माइनस, अब यहाँ पर प्लस होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, 5। अब बताइए, अब 7, 5 और 2 जीरो है तो पॉइंट कहाँ आएगा, 1 और 2 के बाद दशमलव, यहाँ पर 2 जीरो तो दशमलव कितने के बाद, 2 के बाद दशमलव, तो अब कितना हो गया 0.75। अब देखिए माइनस का 20 है और प्लस का है कितना 0.75, तो 20 में से 0.75 घटा देंगे, 20.00, अब माइनस करेंगे 0.75, देखिए कितना आ रहा है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे कितना हो गया, और यहाँ पे बचा 9, यहाँ पर 1, 19.25, तो कितना हो गया 19.25 की कमी क्या हुई,
अब ये माइनस का होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 19.25 की कमी, तो इसका मतलब करेंगे 19.25% कमी। माइनस का मतलब क्या हो रहा है कि कमी कर रहा है, इसीलिए माइनस का 19.25 की कमी। अब यहां पर गलती ये करते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स यहां पर ये गलती करते हैं कि ये माइनस और प्लस का लोचा ये कर नहीं पाते हैं, कहीं भूल गए माइनस, घटाने में कहीं गड़बड़ हो गया, माइनस की जगह पर इसको क्या किया, इसको माइनस को प्लस जोड़ दिया, इतने में क्या हो गया उत्तर हमारा, और ऑप्शन सभी मैच करेंगे, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा एरर होती है, यहाँ पर गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसमें हमारा गलत होने का चांस नहीं रहेगा। 100 में 15 कम किया 85 हो गया, 85 में 5% कम हो गया 80 बचा, 80.100 में से घटा लिया अपना 19.25, बस 19 जितना आता है उतना ही परसेंट है, गुणे का 100 बटेगा 100 कैंसिल हो जाता है 19.25, यही हमारा उत्तर हो गया। अब इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पास, जैसे हमने जो पढ़ा दिया कि जितने भी मूल्य है, मूल्य घट गया तो कितने प्रतिशत की उसकी बिक्री में कमी हुई, ठीक है, जब उसकी जो है बिक्री पर कोई असर ना पड़े, ये वाले कर लीजिए। चीनी के मूल्य वाले कर लीजिए, फिर पहले घट रहा है, फिर पहले घटाया, फिर घटाया, पहले बढ़ाया, फिर उसका क्या हुआ, किसी की आय में पहले वृद्धि हुई, फिर वृद्धि हुई, किसी वस्तु के मूल्य में कमी हुई, फिर उसके बाद में मूल्य में कमी हुई, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपके पास किताब में है, मैंने किताब की बुक लिस्ट की जो है वीडियो पहले बनाई हुई है, बुक लिस्ट की वीडियो हमारे जो है चैनल पे पड़ी हुई है, आप बुक लिस्ट की वीडियो देख लीजिए, उससे आपके पास जो किताब है उससे आप करने का प्रयास कीजिए, और ये क्वेश्चन विधिवत आपसे लगेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको दिक्कत लगे उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, या तो फिर जो है मैं ऐसा करता हूँ आपको कि टेलीग्राम एक चैनल बना लेता हूँ, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप शेयर कर दिया करिए कि ये वाला हमारा क्वेश्चन अटका है, तो उसको क्वेश्चन में अगले वीडियो में, अगला जब मैं जो है वीडियो लूँगा तो उसमें क्या करूँगा, आपका क्वेश्चन जो है इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है। तो तब तक आप ये क्वेश्चन करिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, तो ये क्वेश्चन आप जो है करिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपके लिए लाएंगे कुछ नया दूसरा वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, करने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई, इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। कह रहा है कि एक मजदूर की मजदूरी पहले 20% बढ़ी और उसके बाद में 10% कम हो गई, तो कह रहा है फाइनलाइज बताइए कि उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, यह क्वेश्चन हमारा कह रहा है। तो चलिए इसको आप जो है वीडियो पॉज करके रोक करके आप इसको जो है लगाने का प्रयास कीजिए, फिर मैं तो इसको हल करवाता ही हूँ, तो आप करिए पहले, फिर मैं करवा रहा हूँ, देखते हैं। कह रहा है व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, तो हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे कि व्यक्ति की मजदूरी कुछ रुपए होगी, तो माना कि मजदूरी कितनी है, माना मजदूरी हमने कितनी मान ली, 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये व्यक्ति की मजदूरी मान ली, ठीक, माना मजदूरी 100 रुपये है, 100 रुपये हमने उसकी मजदूरी मान ली। फिर कह रहा है 20% बढ़ी, तो 100 का हमने क्या कर दिया, 20% बढ़ा दिया, 100 का हमने 20% बढ़ाया तो कितना हो गया, 20% बढ़ा। अब 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होता है, तो 20 इसमें जोड़ दिया तो कितना हो गया, 120। तो अब मजदूरी कितनी हो गई, 120 रुपये, ठीक, 120 रुपये। फिर कह रहा है कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई, तो कुछ दिन बाद मजदूरी 10% घट गई, तो अब क्या हुआ, 10% माइनस करिए, माइनस का 10%, तो अब देखिए यहाँ पर 120 का 10% कितना होगा, 120 का 10% होगा। देखिए 10% जब किसी चीज़ का निकालते हैं तो उसका एक जीरो हटा देते हैं, भाई प्रतिशत लगेगा तो बटे बटे में 100 आएगा, ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, इसका 10% कितना बचेगा, 12 रुपये, तो इसका 10% माइनस का 12 कर दीजिए। अब 120 में क्या करेंगे, 12 कम करेंगे अगर जो, तो कितना रहेगा, 120 में 12
120 में 12 कम करेंगे तो देखिए 12 जब कम होगा तो अब देखिए कैसे 120 का 10% निकालते हैं। 120 का 10% ऐसे निकालिए। तो 120 का की जगह पर गुणा 10/10 और गुणे प्रतिशत की जगह पर 1/100। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। तो इसका मतलब कितना हो गया 12। इसका मतलब 120 का 12 10% कितना, किसी भी संख्या का 10% अगर उसमें क्या होता है एक जीरो लगा हुआ है तो एक जीरो हटा देंगे भाई। 10% कहेगा तो क्या करना है, एक के बाद पॉइंट लगाना है, एक जीरो हो तो उसको जीरो हटा देना है। तो 12 हो गया। अब 12 कम करिए इसमें से, तो 120 में से 12 कम करिए तो 120 माइनस का 12, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर कितना बचा 1। अब 1 में से 1 गया 0, 1, 108 बचा। तो इसका मतलब अब उसकी आय कितनी हो गई, अब उसकी मजदूरी कितनी हो गई 108 रुपये। तो जितना की घट बढ़ के कितनी हो गई 108 रुपये। तो अब देखिए कुल कितनी इसकी मजदूरी बढ़ी है, पहले 100 थी अब कितनी हो गई 108 माइनस 100 बराबर 8 रुपये। इसका मतलब 8 रुपये की मजदूरी उसकी क्या हुई है, बढ़ी है। 8 रुपये की उसकी मजदूरी बढ़ी है। तो अब प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। प्रतिशत वृद्धि कितने रुपए बढ़ी है, 8 रुपये बढ़ी है। कितने पे 100 पे। कितने पे बढ़ी, पहले 100 थी अब कितनी हो गई 108 हो गई। तो दोनों का अंतर निकाला तो 8 रुपये। तो 8 रुपये बढ़ी कितने पे 100 पे गुणे 100, 100 से 100 गया कितना हो गया 8%। इसका मतलब उसकी मजदूरी में कितने का प्रतिशत परिवर्तन हुआ, मजदूर की मजदूरी में 8% का परिवर्तन हो गया। ये हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। अच्छा फिर अब हम अपना दूसरा तरीका फार्मूले वाला तरीका देखिए करके देखते हैं कैसे लगेगा फार्मूले वाला। तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है P प्लस क्यू प्लस का P गुणे क्यू बटे 100। अब देखिए इसमें P क्या है, पहले 20% बढ़ी तो पहले हमने 20% बढ़ा लिया, ठीक। फिर क्या है Q, क्या है देखिए Q क्या है 10% घटी, तो घटाने के लिए क्या करेंगे माइनस का 10% करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। फिर P की जगह पर कितना होगा 20 और Q की जगह पर कितना होगा माइनस का 10 होगा, Q की जगह पर गुणे माइनस का 10 बटे 100। अब देखिए 20 प्लस का 20, अब प्लस और माइनस, ये देखिए प्लस और माइनस की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 10। अब 20 दशम 200। अब लेकिन ये प्लस और ये माइनस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 200 बटे 100। 0 से 0, 0 से 0 गया, माइनस का 2 बचा। तो ये कितना हो गया 20 माइनस 10 माइनस 2। तो 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 में से 12 घटा तो कितना माइनस 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 10 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 12 बराबर 8। तो इसका मतलब क्या हुआ 8% की, अब चूंकि प्लस का है तो 8% की क्या हो जाएगी 8% उसकी आय में। तो लिखेंगे अतः, यहां पर लिख लेंगे अतः मजदूर की मजदूरी में 8% की वृद्धि होगी। अतः मजदूर की मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 8% की मजदूर की मजदूरी में वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन था, आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी। कह रहा है बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी, परंतु कुछ दिनों बाद आय 15% बढ़ गई। इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। कह रहा है बाजार मंद रहने के कारण राम की आय क्या हुआ 10% पहले घटी। तो पहले 10% क्या हुआ, पहले 10% यहाँ पर ऐसे आउटलाइन बना लीजिए 10% घटी। फिर क्या हुआ, फिर उसकी आय 15% बढ़ी, बाद में क्या हुआ 15% बढ़ गई, ठीक। तो हमने आउटलाइन बना लिया। अब क्या हम ऐसे ही मान लेते हैं कि राम की आय कितनी है 100 है। मान लीजिए राम की आय कितने है 100 रुपये है, ठीक। अब राम की आय 100 रुपये है तो पहले क्या हुआ 10% घटी, तो 10% 100 का 10% घटा दीजिए, माइनस का 10%। अब माइनस 10% कितना होता है 10। तो इसका मतलब अब राम की आय कितनी रह गई,
अब राम की आय कितनी रह गई, 90 रुपये रह गई। अब कह रहा है फिर 15% बढ़ गई, तो 15% बढ़ा दीजिए, फिर प्लस का 15%। अब 90 का 15% कितना होगा, देखिए 90, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए 90 का 15%, तो 90 गुणे का मतलब क्या होता है, गुणा, अब 15 और गुणे 1/100, ठीक। 0 से 0 गया, उसके बाद में 5 से काटेंगे, 5 2 और यहाँ पे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 आया, 5 3 15। अब कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27, 27 और 27/2, तो 27/2 हो गया। 27/2 का मतलब क्या हुआ, 13 दूनी 13.5, 13.5। तो इसका मतलब कितने का कमी हुआ, 13.5 का। अब 13.5 का जब कमी हो गया तो देखिए 13.5 का जब कमी हो गया तो 90 में से 13.5 घटाइए, 90 जुड़ेगा 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 जुड़ेगा, देखिए 90 में 13.5 जुड़ेगा, तो जब जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 13.5 यहाँ पर 0, 5 3 और 9 1 10, 10.3, 103.5 हो गया। तो इसका मतलब अब आय उसकी कितनी हो गई, 103.5 हो गई, ठीक। तो अब जब 103.5 हो गई तो अब देखिए जरा आय में कुल कितना परिवर्तन हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में आय में कुल कितना परिवर्तन हुआ, 100 थी और 103.5 हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, 103.5 माइनस का 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100, 3.5। इसका मतलब 3.5 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला क्या होता है, कितनी वृद्धि हुई भाई, 3.5 की वृद्धि हुई, तो 3.5 बटे कितने पे, 100 पे वृद्धि हुई, गुणे 100, 100 से 100 गया तो कितना हो गया, 3.5%। ये तो हमारा उस तरीके से हो गया। अब जरा हम फार्मूले से लगा करके देखते हैं इसको। फार्मूला हमारा क्या है, देखिए फार्मूला है हमारा P प्लस Q प्लस का P गुणे Q बटे 100, ठीक। अब देखिए P कितना है हमारा, 10% घटी तो माइनस का 10% कर दिया, फिर प्लस Q कितना है हमारा, Q है 15%। यहाँ पर देखिए P लिख लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए Q कितना है 15%, तो Q कितना है 15%, तो 15 का प्लस का हो गया, फिर प्लस माइनस का 10, P की जगह पर, अब Q की जगह पर कितना हो जाएगा, 15 गुणे 15 बटे क्या कर दिया 100। अब देखिए माइनस का 10 तो माइनस का 10 रहेगा, फिर प्लस का 15 तो प्लस का 15 रहेगा, फिर प्लस का, अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस और 150 हो जाएगा, 10 बचे 100, 150, 15 दशमलव 150 बटे 100। देखिए कैलकुलेशन ध्यान से देखते रहिए, 0 से 0 गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आएगा 1.5, तो माइनस का 10 प्लस का 15 और माइनस का 1.5। देखिए 15 बटे 10 बचा, तो 15 के 1 0 काटेंगे, जी पॉइंट यहाँ लगाएंगे, 1 0 कट गया तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ये जो है 1.5 हो जाएगा। अब ये माइनस का, ठीक है, तो माइनस का 10 माइनस का 1.5 और प्लस का 15, ये देखिए लिखते रहिए। अब ये दोनों ऋण क्या है भाई, किसी के पास में आपके 10 रुपए उधार थे और आपने 1.5 रुपया और उधार कर दिया, तो कितना हो गया, 11.5 क्या हो गया, उधार का हो गया, फिर प्लस आपने फिर 15 जमा कर दिए जाके, तो आपके 11.5 रुपये उधार थे, 11.5 उधार था और आपने 15 जमा कर दिए जाके, तो 15 में से वो 11.5 अपने कम कर लेगा। देखिए कितना बचा, 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ पर कितना बचा 4, 4 में से 1 गया, 3 बचा, और यहाँ पर 0 में से 0, तो कितना हो गया 3.5, और यही हमारा उत्तर है, प्रतिशत लगा देंगे। तो कह रहा है राम की आय में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ, तो हम लिख देंगे अतः राम की आय में 3.5% की वृद्धि होगी। इस प्रकार राम की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 3.5% की राम की आय में
वृद्धि हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा इसमें पॉइंट वाला था इसलिए कैलकुलेशन हो गया। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर आप 3.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, बराबर 3 सही 1/2 प्रतिशत है, चूंकि 3 सही 1/2 इसको प्रतिशत भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा हमारे सामने। इस प्रकार के जितने भी बढ़ने और घटने वाले हैं वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो इसमें आप यही करिए कि लगातार वृद्धि हो रही है तो आप लगातार वृद्धि करिए, और बस यही क्वेश्चन है, और घट रहा है तो घटाइए। ये वाला मेथड आपका सबसे बढ़िया है, इसी से आप लगाया करिए। ये भी ठीक है, जो भी आपको पसंद आए वो करिए। हमें तो ये वाला अच्छा लगता है 100 रुपये मान करके, तो मैं तो यही वाला लगाऊंगा। आपको जो अच्छा लगे मेथड वो लगाइए, बस आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा टाइप शुरू होगा, तब तक के लिए आप जो है इसको नोट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन, प्रयास करते हैं, पढ़ते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। ठीक है, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कह रहा है एक आयत है तो उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि, उसकी जो है आयत की लंबाई जो है वो 5% बढ़ाई गई और चौड़ाई कितनी 10% बढ़ाई गई। तो कह रहा है इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में जो है क्षेत्रफल उसका कुछ बढ़ जाएगा तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए मान लेते हैं कोई आयत है, पहले मान लेते हैं कोई आयत है, तो ये हमने मान लिया कि ये हमारे पास आयत है। ठीक, अब ये आयत है तो इसमें ये ऊपर वाली लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक, तो कह रहा है आयत की लंबाई और चौड़ाई है। फिर उसने कहा कि आयत की लंबाई चौड़ाई थोड़ा सा बढ़ाई गई, तो लंबाई मान लीजिए हमने बढ़ा दी तो लंबाई बढ़ गई। फिर कह रहा है चौड़ाई भी 10% बढ़ाई गई, तो लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, लंबाई में प्लस का 5% की वृद्धि हुई, और चौड़ाई में कितने की, और चौड़ाई में 10 प्लस का 10% की वृद्धि हुई। यही कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है लंबाई में 5% की वृद्धि और चौड़ाई में प्लस का 10%। तो इस प्रकार से ये आयत हमको दूसरा प्राप्त हो गया। तो अब कह रहा है कि जो इसका एरिया है जो इसका क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल में कह रहा है कि कितने प्रतिशत की, कह रहा है कितने प्रतिशत की प्रतिशत वृद्धि निकालिए। प्रतिशत वृद्धि क्या होगी ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम पहले शुरुआत में क्या करेंगे, हम मानेंगे, देखिए ये तो होता है कि जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पहले आयत का क्षेत्रफल लिख लेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। लेकिन देखिए होता क्या है कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर होती है। मान लीजिए इसकी लंबाई a है और उसकी लंबाई a है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a गुणे a होता लंबाई गुणे चौड़ाई ही है, लेकिन a गुणे a होता है, इसीलिए इसका हो जाता है a स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो ये हमें पता है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम मान लेंगे कि इसकी दोनों भुजाएं क्या हैं, 100 सेंटीमीटर की हैं। इसलिए मानेंगे क्योंकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। तो इसकी भी हमने मान ली कि लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी हमने मान ली कितनी है, 100 सेंटीमीटर। ये हमने मान लिया, लंबाई भी 100 सेंटीमीटर मान लिया और चौड़ाई भी हमने कितनी मान ली, 100 सेंटीमीटर। ठीक, लंबाई और चौड़ाई, तो इसका पहले क्षेत्रफल पहले निकालेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, पहले और इधर लिख लेंगे बाद में। ठीक, और इधर क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। ठीक, तो पहले क्या है इसकी लंबाई, पहले लिखेंगे पहले लंबाई और चौड़ाई। पहले लंबाई क्या है, 100, पहले चौड़ाई क्या है, 100। तो 100 की 100 से गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा, 100 गुणे 100, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये तो हमारा हो गया क्षेत्रफल। बाद में क्या हुआ, लंबाई में 5% की वृद्धि हो गई,
तो लंबाई में जब 5% की वृद्धि हुई तो इसका मतलब 5% की वृद्धि हुई तो 5 की वृद्धि हुई, तो 100 से कितने में पहुंच गया, 105 लंबाई हो गई। तो यहाँ पर लंबाई कितनी हो गई, 105 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या हुआ, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की, 10% की वृद्धि हुई। तो जब प्लस का 10% करोगे तो 10 की वृद्धि हो जाएगी, तो 100 से 110 हो गई। तो इसका मतलब इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, 110 सेंटीमीटर हो गई। अब इसका फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल का क्या फार्मूला हो जाएगा, 105 गुणे 110 सेंटीमीटर की घात 2 मतलब वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो अब इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 105 गुणे 110। अब देखिए गुणा करवाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जीरो लगा हुआ है तो पहले जीरो लगाएंगे, 11 के गुणा 5 में करवाएंगे, 11 पचे, जीरो लगा हुआ है तो 55 हो जाएगा, और 11 करना 11 और ये एक जीरो आ जाएगा, तो 11,550 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11,550 और वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अब हम देखिएंगे कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ, पहले 10,000 था, अब कितना हो गया, 11,550 हुआ। इसका मतलब कुछ वृद्धि हुई क्षेत्रफल में, पहले 10,000 क्षेत्रफल था, अब 11,550 हुआ, तो कितनी वृद्धि हुई। तो यहां पर निकालेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि। और क्षेत्रफल में वृद्धि निकालने के लिए 11,550 माइनस क्या क्या करेंगे, 10,000। ठीक, माइनस के क्या करेंगे, 10,000। अब जब 10,000 करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर जो है कितना आ जाएगा, देखिए 1,550, ये क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर। इतना इसका इतनी वृद्धि हुई। अब पहले क्षेत्रफल कितना था, तो पहले 10 100 गुणे 100, एरिया इसका कितना था, एरिया था इसका 10,000। अब एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया इसका 11,550। अब कितना वृद्धि कितनी हुई गई, 1,550 की। अब प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए 1,550 जितने की वृद्धि हुई और कितने पे, 10,000 पे, तो बटे 10,000 गुणे लगाएंगे, प्रतिशत लगा हुआ है तो क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे और 100 लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 10 क्या है, 15 पॉइंट कितना हो जाएगा, 15 पॉइंट। अब 155 बटे 10 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 15.5, या फिर लिख देंगे 15 सही 1 बटे 2। अब यहाँ पे लगा देंगे प्रतिशत, तो लिखेंगे अतः आयत के क्षेत्रफल में 15 सही 1 बटे 2 प्रतिशत की वृद्धि होगी। आयत के क्षेत्रफल में 15 सही 1 बटे 2 प्रतिशत की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं कैसे हमने किया है, उसके बाद में आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन शुरुआत से पढ़ेंगे। आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, उसके बाद में उसकी चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो मान लिया हमने कि लंबाई भी 100 है और चौड़ाई भी 100 है, तो लंबाई और चौड़ाई, उसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पहले लंबाई 100 थी और चौड़ाई 100 थी, तो दोनों का क्षेत्रफल गुणा हो गए 10,000 आ गया। ठीक, फिर क्या हुआ, 5% बढ़ी तो 105 हो गई लंबाई, चौड़ाई 10% बढ़ी तो 110 हो गई। इसका लंबाई गुणे चौड़ाई फार्मूला लगा करके क्षेत्रफल निकालेंगे तो 11,550 आ जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई, ज़्यादा वाले में से कम वाला हमने घटा लिया, तो 1,550 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो 1,550 और कितने पे, 10,000 पे, गुणे 100, ये हमारा उत्तर आ गया। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है कि एक वर्ग है तो उसकी भुजा क्या है, 25% अगर बढ़ा दी गई है तो उसका जो क्षेत्रफल जो बढ़ के गया, अब भुजा बढ़ी तो ये इधर बढ़ गया, ये वाली भी भुजा बढ़ गई तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो कह रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, आप ये हमें बताइए।
तो मान लिया मैंने कि एक वर्ग है, ये वर्ग मैंने मान लीजिए, और उसकी भुजा कितनी है 100 सेंटीमीटर की मान लिया। फिर क्या हुआ, उसकी भुजा में 25% की वृद्धि हो गई, तो 25% मैंने यहाँ पर 25% लिख दिया वृद्धि। फिर वृद्धि होकर के आप मान लीजिए जब 100 भुजा है तो 25% की जब वृद्धि हो जाएगी तो 100 भुजा कितनी हो जाएगी 125%, 125 सेंटीमीटर। ठीक है, 125% हो जाएगी तो 100 का 125% 125 होता है। तो ये भुजा कितनी हो गई 125 हो गई। ठीक, अब हमें इसको लगाने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा की घात 2 या भुजा स्क्वायर, ये भी हमने लिख लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे क्षेत्रफल पहले और बाद में। ठीक है, पहले और बाद में। देखिए पहले भुजा कितनी थी 100 सेंटीमीटर थी, तो क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 गुणे 100 भुजा की घात 2, तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऐसे लिख लीजिए भाई, पहले भुजा थी, पहले थी कितनी भुजा, ये क्या है भुजा, पहले भुजा कितनी थी 100, अब क्या हो गई क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा 100 की घात 2। ठीक, बाद में भुजा कितनी हो गई, बाद में कितनी की 25% की वृद्धि हो गई। जब 25% की वृद्धि हो गई तो अब 25 बढ़ गया। ठीक, तो कितना हो गया 125 सेंटीमीटर हो गई। तो अब बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा 125 की घात 2, क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा 125 की घात 2। ठीक, तो ये अब हमारा इस प्रकार से बन गया पूरा डायग्राम। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल है और यहाँ पर क्षेत्रफल है, तो देखिए कितना बढ़ा, तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 सवैयम कितना होता है 10,000। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 125 की गुणा 125 से कराएंगे, देखिए कितना आता है 125 गुणे 125, देखिए कितना क्षेत्रफल आता है। 5 25 का 5 हासिल लगे 2 और 12 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया 12, अब 5 करना 5 और 1 6, 125 पंची 625। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 125 की गुणा 2 से हो रही है, तो 125 दूनी कितना हो जाता है 250, तो 250 हमने लिख लिया। फिर 1 पंचे 5, यहाँ क्रॉस लगाएंगे 125 का 125, तो 5 2 और 1, अब ये गुणा करा लीजिए 5 2 6 5 5 10 6 16 और 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5 और 1 1, तो ये हो जाएगा 15,625। ठीक है, ये हो गया हमारा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आ गया 15,625। तो ये वाला जो क्षेत्रफल हो गया ये 10,000 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, वर्ग सेंटीमीटर, और ये हो गया 15,625 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए कितने की वृद्धि हो रही है ये निकालिए। ठीक है, कितने की वृद्धि हो रही है देखिए जरा, तो यहाँ पर क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, देखिए क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो रही है, देखिए 15,625 में से क्या करेंगे 10,000 घटाएंगे, तो 15,625 माइनस का 10,000। ठीक, अब क्या करेंगे तो देखिए 10,000 इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 5,625, ये तो हमारा क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना है प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला क्या होता है कि कितने की प्रतिशत वृद्धि हुई 5,625 की, कितने पे, पहले कितना था 10,000, तो 10,000। ठीक है, देखिए क्या होता है प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला होता है प्रतिशत वृद्धि, कितने की वृद्धि हुई 5,625 सर कितने पे हुई 10,000 पे। अब प्रतिशत लगा हुआ है तो क्या करेंगे गुणा लगाएंगे, गुणा कितने से करेंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो साफ। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 2 जीरो है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 2 जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा 1 और 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 और ये हो जाए 5,625 बटे 100, तो इसको कर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 56.25 प्रतिशत। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 56 सही, इसका मतलब यह है कि वर्ग के क्षेत्रफल में 56 सही 1/4 प्रतिशत की वृद्धि होगी। भाई उसके अगर उसकी भुजा में 25% की वृद्धि करेंगे तो आप सोचिए
इधर भी 25% की वृद्धि, इधर भी 25% की वृद्धि, ठीक है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, तो दोनों में मिला करके 56/1/4% की वृद्धि हमारी हो जाएगी। ये हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। कुछ नहीं है, बस भुजा का स्क्वायर तो हमें पता ही है फार्मूला, तो एक बार हम फिर से सरसरी नज़र से देख लेते हैं क्या हमने किया। वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, वर्ग की भुजा मान ली 100, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 10,000 हो गया। फिर 25% की वृद्धि हुई तो वर्ग की भुजा कितनी हो गई, 125 हो गई। तो अब बताइए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 125 का स्क्वायर 15,625। वृद्धि कितने की हो रही है सर, 15,625 में से 10,000 घटा दिया तो 5,625 की वृद्धि हो रही है। कितने पे हो रही है, प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि बटे कितने पे हो रही है, 10,000 पे गुणे 100। ये हमारा उत्तर हो गया। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए ध्यान से।